मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आसाम में हमारा लास्ट डे कुछ ऐसे बीतेगा। हेलो जी, वेलकम टू कोनी का मिनी व्लॉग। मेरे दोस्त, आज हमें ये वाले भैया भाभी ने इनवाइट किया है। देखो दोस्तों, जब से सबको पता चला है कि हम घर जा रहे हैं, तब से हमारी लाइफ में बस खाना पीना सोना, सबसे मिलना जुलना, यही सब चल रहा है। बट आज फाइनली आखिरी दिन है आसाम में हमारा, और आयु भाई साहब ने आज हमें बुलाया कि दादा दादी बुआ आओ हमारे घर। तो हम सब आ गए। अभी तक कन्नू के लिए बिना प्याज के बनाए थे, अब प्याज डाल के मिक्स बनाएंगे। भाभी मैं आप सबको मिस करूंगी सिर्फ इसलिए प्याज की वजह से। जैसे कन्नू कितना खाती है, हमारी तरह खाए ज्यादा तो मोटी भी हो। तो किचन में पकौड़े वगैरह तले जा रहे थे, मैं आ गई यहाँ। ये है डब्बू भैया, आयु के बड़े भाई साहब। तो इनका मैंने देखा एयरक्राफ्ट कलेक्शन। आजकल के बच्चों के पास क्या क्या कलेक्शन होता है भाई। फाइनली सर्व हुई बहुत सारी चीजें। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या खाऊं सबसे पहले। तो मैंने कहा कि पकौड़े खाते हैं, जो कि स्पेशली बने मेरे लिए बिना प्याज के, बड़े मजे के पकौड़े थे। उसके बाद हमने खाए ये होममेड लड्डू। भाई इतने मजेदार थे, क्या ही बताऊं। इतने मजेदार थे कि भाई 2 ऑलरेडी खा चुके हैं, तीसरा लड्डू हाथ में लेके कंफ्यूज्ड है कि इसको खाऊं कि नहीं खाऊं। मैंने कहा मत खाओ भाई, ज्यादा हो जाएगा। तो पीछे मुड़े और लपक के गटक गए। वाकई बहुत मजेदार लड्डू थे। उससे ज्यादा मजेदार था भाभी का ये जेस्चर। हम तीनों के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेके आए थे। अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले जब इनके घर में पूजा थी, मैंने इनका गठबंधन किया था। तो इन्होंने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम अब मेरी ननद बन चुकी हो। और सच में ये मुझे इतने प्यार से ट्रीट करती है ना। मेरे लिए इतनी प्यारी सी रिंग लेके आई थी और अपने हाथों से मुझे पहनाई उन्होंने। गाइस एंगेज्ड। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी, और मम्मी पापा तो इमोशनली हो गए। ये प्रेम जो है ना हमेशा याद रहेगा। यार गिफ्ट्स या प्रेजेंट्स मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं एफर्ट्स, मायने रखता है प्यार, मायने रखता है वो भाव, जिस भाव से किसी को आप कोई छोटा या बड़ा गिफ्ट देते हैं। फिर ना यहाँ सब लोग बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे थे कि मम्मी ने ना सारी भाभियों को, जो मम्मी ने मोबाइल पर्स बनाए थे वो गिफ्ट किए। सारी भाभियां बहुत खुश हो गई। और फिर ये जो है पीहू की मम्मी, उन्होंने हमें अपने हाथ से कुकीज और बहुत सारी ट्रीट्स बना के दी कि आप जब ट्रैवल करोगे रास्ते में खाना। यही नहीं, इतनी रात हो चुकी है, अब हम पीहू के ही घर पे जा रहे हैं, क्योंकि भाभी ने बोला था मुझे गुस्सा आएगा अगर आपका नहीं हुआ हमारे घर पे आना। तो भाई हर किसी के वहाँ पे अभी डिनर के लिए तो जा नहीं सकते थे, इतना टाइम नहीं था। तो हमने कहा कि चाय पिलाओ, चाय पीते हैं। और यहाँ पे देखो, मिट्टू की इनसिक्योरिटी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि मैं पीहू और पीहू की दीदी माही को प्यार कर रही थी। अब क्या करूं मैं इतनी इनसिक्योर भतीजी का। भाई वहां से जैसे ही घर आए, मिट्टू मुझसे एकदम चिपक गई। आधे घंटे तक मेरी गोद से नहीं उतरी है कि कमा मैं आपको बहुत मिस करूंगी। उसको ले लेके ही सारे काम किए। और फाइनली वो दिन आया जब हमें जाना था। मम्मी पापा सुबह सुबह ना भ्रमण पे निकल गए कि आखिरी बार घूम आते हैं। मैंने भी साइकिल पकड़ी और मैं भी 4 चक्कर लगाई कि फिर दोबारा ये मौका कहाँ ही मिलेगा। घर आए तो देखा एक और भैया भाभी हमसे मिलने में आए, और यार ये भी हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए थे। बस कुछ देर बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी, उससे पहले एक और भैया भाभी मिलने आए, और यहाँ तो सब इमोशनल हो गए। सामान तो सारा बैग्स में पैक कर दिया है, बट बैग्स से ज्यादा हमारे मन भारी है, क्योंकि इतनी सारी यादों को जो है मन में भर के लेके जाना। तो जी कल के मिनी व्लॉग में दिखाऊंगी आगे का सफर। टिल देन कीप मुस्कुराना।